Hello everyone, this is Mr. Handsome and a very warm welcome back to my channel Mr. Handsome English Trainer। आज की क्लास पार्ट 3 में हम प्रिपरेशन की बहुत सारे प्रिपरेशन कवर करने वाले हैं। अगर आप अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। माना कि टॉपिक बहुत लॉन्ग है और यहाँ आपके पेशेंस का इम्तिहान है, लेकिन आप एक एक करके आपने प्रिपरेशन की सारी वीडियोस को एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रिपरेशन देखिए, अबाउट। उर्दू में सेंस क्या आता है? के बारे में। जब भी उर्दू में ऐसा सेंस आए के बारे में, तब हम अबाउट प्रिपरेशन का यूज करते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। मेरे बारे में, अबाउट मी। उस लड़के के बारे में, अबाउट दैट बॉय। इस हवेली के बारे में, अबाउट दिस मेंशन। इस धोखे के बारे में, अबाउट दिस रिसेप्शन। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वो मेरे बारे में क्या कह रही थी? वॉट वॉज शी सेइंग अबाउट मी। क्या तुम्हें इस हवेली के बारे में कुछ मालूम है? डू यू नो समथिंग अबाउट दिस मेंशन। तुम्हें मुझे इस धोखे के बारे में बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस डिसेप्शन। व्हाट इज टू धोखा? डिसेप्शन। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में कुछ मत पूछो। डोंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट माई लाइफ। वो कारोबार के बारे में क्या जानता है? प्रेजेंट डेफिनेट पर सेंटेंस है। व्हाट डज ही नो अबाउट बिजनेस। तुम्हें मुझे इस नुकसान के बारे में बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस लॉस्ट। कौन कौन मेरे बारे में बुराइयां कर रहा था? कौन कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हु ऑल वर बैकबिटिंग अबाउट मी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम हमेशा अबाउट प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रिपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ। उर्दू में सेंस देखिए इसका, का, की, के। शो द रिलेशन। रिलेशन को शो करने के लिए हम हमेशा सिंगल एफ ऑफ का यूज करते हैं। और उर्दू में सेंस क्या आता है? का, की, के। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं सर कासिम अली शाह साहब का फैन हूँ। आई एम फैन ऑफ सर कासिम अली शाह साहब। इस हवेली का मालिक कौन है? हु इज ऑनर ऑफ दिस मेंशन। काफी लोग मिस्टर हैंडसम के जानी दुश्मन है। मैनी पीपल आर डेडली एनिमी ऑफ मिस्टर हैंडसम। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो मिस्टर हैंडसम की दीवानी है। शी इज इंसान ऑफ मिस्टर हैंडसम। वो 4 बहनों का भाई है। ही इज ब्रदर ऑफ 4 सिस्टर्स। वो टेबल इस होटल की है, यानी कि उस टेबल का रिलेशन इस होटल से। दैट टेबल इज ऑफ दिस होटल। नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ, डबल एफ ऑफ। उर्दू में सेंस क्या आता है इसका? से। फॉर डिस्क्रिप्शन के लिए हम डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट की सतह से अलग हो जाना, यानी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को छोड़ता है तब हम डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। जब पत्ते दरख्त से गिरेंगे तो वो दरख्त की सतह को छोड़ देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस कप को टेबल से हटा दो। रिमूव दिस कप ऑफ द टेबल। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर हैंडसम एकेडमी कल बंद होगी। मिस्टर हैंडसम एकेडमी विल बी ऑफ टुमारो। ये जो ऑफ है इसका अपोजिट क्या है? ऑन है। जैसे कि अगर हम कहेंगे भाई मिस्टर हैंडसम एकेडमी कल ऑन होगी, तो मिस्टर हैंडसम एकेडमी विल बी ऑन टुमारो। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस ट्यूबलाइट को फौरन बंद कर दो। स्विच ऑफ दिस ट्यूबलाइट इंस्टेंटली। फौरन के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? इंस्टेंटली का यूज करते हैं। तो ऑफ का जो अपोजिट है वो क्या है? ऑन है। जैसे हम बोलते हैं स्विच ऑन द सेवर, स्विच ऑन द टीवी, टीवी को ऑन कर दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मेरे बाल सर से गिर रहे थे। माई हेयर वॉज फॉलिंग ऑफ द हेड। सर पे से गिरेंगे तो वो क्या होगा? सर की सतह को छोड़ देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उस वक्त मैं बस से उतर रहा था। द मोमेंट आई वॉज गेटिंग ऑफ द बस। जब आप बस से उतरेंगे तो बस की सतह को छोड़ देंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की सतह को छोड़ते हैं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन लेते हैं। सिंस। उर्दू में सेंस से। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट मैंने लिखा है इसमें, आइए पहले चार्ट पर नजर डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस 1 AM, सिंस 1 PM, सिंस 1 o'clock। जब भी इस तरह से बात होती है कि 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, तब भी हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंस 1992, सिंस 2004, सिंस 2010, सिंस 1994। तो इस तरह से जब भी हम कहते हैं 1994 से, 2010 से, 2004 से, तो इस तरह से कंफर्म सन के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे, सिंस फ्राइडे। जब भी दिन की बात होती है कि जुम्मे से, पीर से, इतवार से, हफ्ते से, तब भी हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट,
जब भी यूनिवर्सल टाइम की बात होती है कि सुबह से, दोपहर से, शाम से या रात से, तब भी हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस जुलाई, सिंस दिसंबर, सिंस अक्टूबर, सिंस नवंबर। जब भी मंथ की बात होती है कि नवंबर से, अक्टूबर से, दिसंबर से, जनवरी से, तो हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से। जब भी इस तरह से पिछले का कॉन्सेप्ट आता है तब भी हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंस यस्टरडे, कल से। सिंस डे बिफोर यस्टरडे, परसों से। गुजरे परसों को क्या कहते हैं? डे बिफोर यस्टरडे। देखिए, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सिंस बर्थ, पैदाइश से। तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट देखिए, सिंस दैट डे, उस दिन से। सिंस पापा वाज बोर्न, पापा की पैदाइश से। तो इस तरह से हम सिंस का यूज करते हैं सारे पॉइंट्स के साथ। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सीख। वो 2 बजे से आवारागर्दी कर रहे हैं। दे हैव बीन रोमिंग सिंस 2। सिंस 2 कह लें यहाँ, या फिर आप सिंस 2 o'clock भी कह सकते हैं। हम यहाँ परसों से हैं। वी हैव बीन हियर सिंस डे बिफोर यस्टरडे। गुजरा हुआ परसों के लिए हम डे बिफोर यस्टरडे का यूज करते हैं। और ये भी एक कंफर्म टाइम है। मैं 2013 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013। तो जब भी इस तरह से कंफर्म टाइम की बात होती है या पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं। सिंस के बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, फॉर। 3 कॉन्सेप्ट के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फर्स्ट देखिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उर्दू में सेंस क्या आता है? से। सेकंड देखिए, पर्पस, उर्दू में सेंस क्या आएगा? लिए या के लिए। एक्सचेंज। थर्ड देखिए, एक्सचेंज, उर्दू में सेंस क्या मिलेगा आपको? के बदले में। जब भी इस तरह से 3 कॉन्सेप्ट आए तो हम फॉर का यूज करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 5 सेकंड से 4 5 सेकंड, 10 मिनट से 4 10 मिनट्स, 2 घंटे से 4 2 आवर्स, 3 दिन से 4 3 डेज, 1 हफ्ते से 4 1 वीक, 2 महीने से 4 2 मंथ्स, 7 सालों से 4 7 ईयर्स, 3 सदियों से 4 3 सेंचुरीज, काफी देर से फॉर अ लॉन्ग, कुछ देर से फॉर अ वाइल, काफी दिनों से फॉर मेनी डेज, काफी घंटों से फॉर मेनी आवर्स, काफी महीनों से फॉर मेनी मंथ्स, काफी सालों से फॉर मेनी ईयर्स। जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है तो हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। हम 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ। वो 3 दिन से सफर कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 डेज। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बच्चा 15 मिनट से रो रहा है। द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 15 मिनट्स। ये सपेरा सुबह से सांप ढूंढ रहा है। दिस स्नैक चार्मर हैज बीन फाइंडिंग द स्नैक सिंस मॉर्निंग। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, पर्पस, उर्दू में सेंस क्या आता है? लिए, के लिए। जब भी हम पर्पस की बात करते हैं तो हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारे लिए, फॉर यू। मेरे लिए, फॉर मी। कारोबार के लिए, फॉर बिजनेस। मम्मा के लिए, फॉर मॉम। उनके लिए, फॉर देम। मेहमानों के लिए, फॉर गेस्ट। इस तरह से हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कौन कौन मिस्टर हैंडसम के लिए गिफ्ट लाएगा? हु ऑल विल ब्रिंग गिफ्ट फॉर मिस्टर हैंडसम। हमें दुश्मन के लिए भी दुआ करनी चाहिए। इवन वी शुड प्रे फॉर एनिमी। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं कारोबार के लिए जापान जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू जापान फॉर बिजनेस। यानी किस पर्पस के लिए? कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक कौन लाएगा? हु विल ब्रिंग कोल्ड ड्रिंक फॉर गेस्ट। मुझे मम्मा के लिए चूड़ियां खरीदने दो। लेट मी बाय बैंगल्स फॉर मॉम। तो जब भी ऐसा है उर्दू में सेंस आता है लिए, के लिए, तो हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए फॉर का, एक्सचेंज। उर्दू में सेंस क्या आएगा? के बदले में। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये कैमरा 1000 रुपए में लिया। आई टुक दिस कैमरा फॉर ₹1000, यानी कि 1000 रुपए के बदले में लिया। मीरब ने 50 रुपए में खिलौना खरीदा। मीरब बॉट अ टॉय फॉर ₹50। उस आदमी ने मुझे इस फाइल के बदले 1 लाख रुपए दिए। दैट मैन गेव मी 1 लाख रुपीज फॉर दिस फाइल, यानी कि इस फाइल के बदले में मुझे 1 लाख रुपए दिए। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है लिए, के लिए या के बदले में, या जब भी ड्यूरेशन टाइम की बात होती है उर्दू में सेंस क्या आता है? से। तो हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, टिल, अनटिल। उर्दू में दोनों का सेंस क्या आता है? तक। विद द टाइम एंड डेज के लिए हम टिल, अनटिल और बाय, तीनों प्रीपोजिशन का हम यूज कर सकते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ इतवार तक हूँ। आई एम हेयर टिल संडे। आप टिल के प्लेस में बाय का भी यूज कर सकते हैं और अनटिल का भी यूज कर सकते हैं। हम वहां दिसंबर तक थे। वी वर देयर अनटिल दिसंबर। मैं क़यामत तक तुम्हारे साथ हूँगा। आई विल बी विद यू टिल डूम्सडे। आप टिल के रिप्लेस में अनटिल या बाय दोनों का यूज कर सकते हैं। ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। उसने 2 बजे तक टीवी देखा। शी वॉच टीवी टिल 2 AM। तो इस तरह से हम तक के में अनटिल, टिल और बाय तीनों का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैं जुम्मे तक पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच टिल फ्राइडे, बाय फ्राइडे, अनटिल फ्राइडे तीनों का आप यूज कर सकते हैं। तुम्हें इतवार तक फांसी हो जाएगी। यू विल बी हैंग टिल संडे। वो 12 बजे तक सो जाएगी। शी विल स्लीप टिल 12 o'clock। इस तरह से हम टिल, बाय और अनटिल का यूज करते हैं तक के सेंस के लिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बाय। 3 तरह के उर्दू में सेंस के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं हम। तक, केस रहिए, से। बाय पहले से का कॉन्सेप्ट लेते हैं। टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल। जब भी सफर की बात आती है तो हम बाय का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कराची बस से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कराची बाय बस। मैं लाहौर ट्रेन से जाऊंगा। आई विल गो टू लाहौर बाय ट्रेन। कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे आज मोटरसाइकिल से जिम जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू जिम बाय बाइक टूडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम दोपहर की फ्लाइट से जा रहे हैं। वी आर गोइंग बाय नून फ्लाइट। यानी दोपहर की फ्लाइट से बाय नून फ्लाइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं विद टाइम। टाइम के साथ हम किस तरह से बाय का यूज करते हैं वो देखते हैं जरा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, उर्दू का सेंस क्या आता है? तक। विद टाइम, टाइम के लिए जब भी बात होगी तो उर्दू में सेंस क्या आएगा? बाय का तक आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सब 1 बजे तक निकल जाएंगे। ऑल विल लीव बाय 1 o'clock। हैदराबाद के लोगों को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। द पीपल ऑफ हैदराबाद शुड स्लीप बाय 10 o'clock। तो जब भी इस तरह से 2 बजे तक, 10 बजे तक या 11 बजे तक या 5 बजे तक तो हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, बाय का उर्दू में सेंस के जरिए का आता है जब भी हम यूज इन पैसिवाइज सेंटेंसेस की बात करते हैं। इतना तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि पैसिवाइज सेंटेंसेस में हम बाय का यूज करते हैं। किसी के जरिए के लिए हम बाय का यूज करते हैं पैसिवाइज सेंटेंसेस में। फॉर सपोज, तुम्हारे जरिए बाय यू, मेरे जरिए बाय मी, उनके जरिए बाय देम। कुछ एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश मुझसे बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। समटाइम उर्दू में ऐसा लगता है आपको से का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन यानी किसके जरिए बोली जाती है? मेरे जरिए। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। क्रिकेट उनसे खेली जाती है। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर हैंडसम इंग्लिश नहीं बोलता, बल्कि इंग्लिश मिस्टर हैंडसम से बोली जाती है। ये प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है। मिस्टर हैंडसम डजंट स्पीक इंग्लिश, इन फैक्ट इंग्लिश इज स्पोकन बाय मिस्टर हैंडसम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें किसी के जरिए रोका गया था। वी वर स्टॉप्ड बाय समवन। तो इस तरह के मल्टीपल सेंस के लिए हम बाय का यूज करते हैं, तक, के जरिए और से के लिए। क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग। उर्दू में सेंस क्या आता है इसका? के दौरान। इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, तुम मीटिंग के दौरान कहीं नहीं जा सकते। यू कांट गो एनीवेयर ड्यूरिंग द मीटिंग। वीडियोस के दौरान मैं मजाक पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक जॉक ड्यूरिंग द वीडियोस। पढ़ाई के दौरान मुझे काम करना पड़ता था। आई हैड टू वर्क ड्यूरिंग द स्टडीज। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं छुट्टियों के दौरान बिल्कुल फ्री हूँगा। आई विल बी क्वाइट फ्री इन ड्यूरिंग वेकेशंस। हमें बारिशों के दौरान खंभों को नहीं छूना चाहिए। वी शुडंट टच द पोल्स ड्यूरिंग द रेनिंग। वक्फे के दौरान तुम अपनी मम्मा से बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर मॉम ड्यूरिंग द ब्रेक। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम हमेशा ड्यूरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, वाया। वाया या विया दोनों तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। 2 तरह के सेंसेस के रास्ते से या से का कॉन्सेप्ट हमेशा एप्स के लिए आता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अपनी तस्वीर व्हाट्सएप से भेज दो। सेंड मी योर पिक वाया व्हाट्सएप। एग्जाम्पल देखिए, ये वैन शहजादपुर के रास्ते से जाती है। दिस वैन गोस वाया शहजादपुर। तो ऐप और के रास्ते के लिए हम वाया का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे ये वीडियो जपिया से भेज दो। सेंड मी दिस वीडियो वाया जपिया। उसने मुझे ये गाना ब्लूटूथ से भेजा। ही सेंड मी दिस सॉन्ग वाया ब्लूटूथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, के रास्ते से के लिए भी हम वाया का यूज करते हैं। ये ट्रेन भावलपुर के रास्ते से जाएगी। दिस ट्रेन विल गो वाया भावलपुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बस हैदराबाद के रास्ते से आती है। दिस बस कम्स वाया हैदराबाद।
तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम वाया का यूज करते हैं, किसी भी ऐप के लिए या फिर के रास्ते के लिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए बिटवीन। जब भी दो या दो के बीच में बात होती है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अमीर और गरीब आदमी में क्या फर्क है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिच मैन एंड पुअर मैन? वहां दो दोस्तों में कुछ मसला था। देयर वाज सम प्रॉब्लम बिटवीन टू फ्रेंड्स। तुम में और मुझ में क्या फर्क है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? आइए कुछ बोर्ड पे एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो तुम्हारे और मेरे दरमियान में है, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में अटकी हुई है। शी इज बिटवीन यू एंड मी। खुशी और सुकून में क्या फर्क होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड पीस? थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर हैंडसम दो शेरों के बीच सो सकता है। मिस्टर हैंडसम कैन स्लीप बिटवीन टू लाइन्स। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए दो के दरमियान या दो के बीच में, तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं अमंग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए अमंग। दो से ज्यादा के बीच या दो से ज्यादा के दरमियान की जब भी हम बात करते हैं तब हम अमंग का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैं गरीबों के दरमियान अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ अमंग द पुअर्स। यहाँ पर दो से ज्यादा की बात हो रही है। इसी तरह देखिए, ये मिठाई मजदूरों के दरमियान में बांट दो, यानी कि ज्यादा मजदूरों की बात हो रही है, तो हम कैसे बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग द लेबर्स। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये जहर इन कुत्तों के बीच में डाल दो। पुट दिस पॉइजन अमंग दिस डॉग्स। ज्यादा कुत्तों की बात हो रही है, दो की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम अमंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये बम अवाम के बीच में फेंक दो। थ्रो दिस बॉम्ब अमंग द क्राउड। क्राउड के रिप्लेस में आप मैस का भी यूज कर सकते हैं, वो सिनोनियम है, उसकी मीनिंग भी क्या होती है? अवाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम थोड़ी देर के लिए सांपों के बीच में खड़े हो सकते हो? कैन यू स्टैंड फॉर अ व्हाइल अमंग द स्नैक्स। ज्यादा सांपों की बात हो रही है, इसलिए हम बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रीपोजिशन। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पर दे दिया गया, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।